आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में और इनवर्टिब्रेट में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे वर्म्स एंड आर्थ्रोपोड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है। जैसे कि अगर हम जेलीफिश को देखें तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर किसी भी किस्म का हार्ड स्केलेटन या ढांचा मौजूद नहीं है। इनके अंदर जो है वो बैकबोन मौजूद नहीं है, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारी कमर में पीछे दरमियान में क्या मौजूद है? रीढ़ की हड्डी मौजूद है। आप हाथ लगाएं तो आपको महसूस होगा। लेकिन जब हम जेलीफिश को देखते हैं तो हमें इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है। इसी तरह से आपने स्नेल को देखा होगा अपने बाग में या अपने आसपास घास के ऊपर चलते हुए। तो इस ये भी क्या होती है? बहुत नरम सी होती है। इसके बाहर हमें ये सिप्पी सी जो नजर आती है वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इसके अंदर भी कोई बैकबोन, कोई रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है। तो ये क्या? ये भी एक इनवर्टिब्रेट है। अगर हम अपने सामने यहाँ पर एक और इनवर्टिब्रेट को देखें तो वो है स्टारफिश। स्टारफिश जो है, जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी कोई रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने देखा है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड बॉडी नहीं होती। अब इनवर्टिब्रेट्स में हम वर्म्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्म्स जिसे कि अगर हम आम जुबान में कहें तो जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं। और अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राउंड वर्म। ठीक है। अगर हम वर्म्स को देखें तो हम देखते हैं कि इनके पास कोई भी लिम्स मौजूद नहीं होते, यानी कि इनके पास आज़ा मौजूद नहीं है। जैसे कि हम अपनी बात करें, हमारे बाजू हैं, टांगे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनकी कोई बाजू या टांगे मौजूद नहीं हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो वर्म्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल वर्म है। तो यहाँ पर हम इसे इसके ऊपर ले आते हैं ताकि हमें पता चले कि ये वाला सिलेंड्रिकल वॉर्म है। क्योंकि कुछ जो वॉर्म है वो फ्लैट भी होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सिलेंड्रिकल किस तरह का होता है, जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है? राउंड सा, गोल गोल सा लग रहा है। तो इसलिए हम क्या करें कि ये सिलेंडर की तरह का सिलेंड्रिकल है। फ्लैटवर्म को समझने के लिए हम अपने सामने एक मिसाल ले आए हैं। इसमें हम तस्वीर देख रहे हैं प्लेनेरिया की, और जैसे इस तस्वीर से भी हमें वाज़े हो रहा है कि ये क्या है? चिपटा सा है, यानी कि फ्लैट है। जैसे कि अगर आपने कागज़ देखा हो तो वो क्या होता है? वो चिपटा होता है, फ्लैट होता है। तो जो प्लेनेरिया है वो भी क्या है? वो फ्लैट है। वर्म्स की कुछ खास बातों में हम देखते हैं कि इनके पास स्केलेटन मौजूद नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनके पास किसी भी किस्म का ढांचा मौजूद नहीं है। जैसे इसमें कोई भी हार्ड चीज़ मौजूद नहीं है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या मौजूद है? हड्डियाँ मौजूद हैं जो हमारा स्केलेटन बनाती हैं, जो हमारा ढांचा बनाती हैं। तो फिर जो इनकी बॉडी है उन्हें सपोर्ट किस तरह से मिलती है? उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद है। फ्लूइड यानी कि लिक्विड। जिस तरह से पानी है, हमारी बॉडी के अंदर खून मौजूद है, इसी तरह इनकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? फ्लूइड मौजूद है। अब ये फ्लूइड क्या करता है? इनकी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमने बात की कि इनके पास ढांचा मौजूद नहीं है, तो इनकी बॉडी को जो सपोर्ट मिल रही होती है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इनकी बॉडी की एक ख़ास किस्म की जो शेप है वो हमें नज़र आ रही है, वो किस वजह से है? क्योंकि इनके पास बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी है
उसके ऊपर सेगमेंट्स हैं, या फिर हम कहते हैं कि उनकी बॉडी डिवाइड हुई हुई है, तकसीम हुई हुई है सेगमेंट्स में। जैसे कि हम अपने सामने टेप वर्म को देख रहे हैं। अब ये जो टेप वर्म है, जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा सा है, इसके साथ साथ इसके हमें नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, डिविजन्स मौजूद होती हैं। तो ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। इसी तरह से ये क्या है, ये अगर यहाँ से हम शुरू करें तो ये भी एक अलग सेगमेंट है। तो इसकी बॉडी में सेगमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह से अर्थवॉर्म की बात की जाए तो जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं अर्थवॉर्म, तो इसकी जिस्म के भी क्या मौजूद है, मुख्तलिफ हिस्से हुए हुए हैं, और इन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये एक सेगमेंट है, ये एक अलग सेगमेंट है। इस तरह से हमें जो सेगमेंट्स जो हैं वो इसके नज़र आ रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि कुछ वर्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो डिवाइड हुई हुई है सेगमेंट्स में, लेकिन कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है उसमें सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। जैसे कि ये राउंड वर्म हम देख रहे हैं, इसमें हमें उस तरह से कोई भी सेगमेंट नज़र नहीं आ रहे, इसमें हमें उस तरह की कोई भी अलग अलग हुए हुए हिस्से नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि इसमें सेगमेंट्स नहीं होते। इसी तरह से हम प्लेनेरिया देख रहे हैं, ये जो हिस्से हैं ये इसकी बॉडी के अंदर जो है वो एक सिस्टम है वो शो किया हुआ है, लेकिन इसकी बॉडी में भी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म के सेगमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमें सेगमेंट नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये पूरी की पूरी क्या है, एक ही तरह की बॉडी नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, जिन्हें के हशरात कहा जाता है। तो हशरात जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं, और जॉइंटेड लेग के भी 3 पेयर मौजूद होते हैं। इसको समझने के लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक इंसेक्ट की डायग्राम है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी ये जो टांगे मौजूद हैं, इसके अंदर ये वाले जो हिस्से मौजूद हैं, इसको अगर हम ब्लैक से कर लें, यहाँ पर क्या मौजूद है, जोड़ मौजूद हैं। इसलिए इसकी ये जो टांगे हैं इन्हें जॉइंटेड लेग्स कहा जाता है, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो हशरात हैं, उनके पास जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं। और इसके 3 पेयर मौजूद हैं। 3 पेयर मतलब ये कि एक ये हमें यहाँ नज़र आ रहा है, इसी तरह बॉडी के दूसरी तरफ एक और होगा, तो ये क्या है, ये एक पेयर है। इसी तरह से दूसरा ये हमें टांग नज़र आ रही है, तो इसका दूसरा पेयर जो है, मतलब दूसरा वहाँ मौजूद होगा, इसी तरह यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या है, 3 पेयर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इनकी बॉडी है, जो इनका जिस्म है, उसको तकसीम किया जा सकता है 3 हिस्सों में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला हिस्सा जो कि हेड है, जो कि ये है, जिसे हमने इस कलर से शो किया हुआ है, जो लाइट ब्लू सा नज़र आ रहा है हमें। जो दूसरा हिस्सा है वो होता है थॉरिक्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दूसरा हिस्सा है जिसे सब्ज रंग से शो किया हुआ है। और जो तीसरा हिस्सा है उसे कहा जाता है एब्डोमेन, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमने लाल रंग से शो किया है, लाल रंग से जाहिर किया है, वो है इसका एब्डोमेन। तो 3 हिस्से हैं इसके, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। और इनकी बॉडी को, जिस्म को अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो इसमें भी हमें सेगमेंट्स नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये इसी तरह इस साइड पर भी हमें क्या नज़र आ रहे हैं, सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, यानी ये क्या है, मुख्तलिफ हिस्से से बने हुए नज़र आ रहे हैं हमें। तो इनकी बॉडी क्या है, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड बॉडी होती है। हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं, जो हशरात हैं, उनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड कवरिंग मौजूद होती है, जिसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कॉकरोच, जिसे कि लाल बेग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने इसको हाथ लगाया हो तो इसकी ये जो बाहर है, ये क्या है, हार्ड सा एक स्ट्रक्चर सा मौजूद होता है, यानी एक हार्ड सख्त सी कवरिंग मौजूद है।
इसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये बॉडी के बाहर मौजूद है। एक्सो क्योंकि बॉडी के बाहर है, स्केलेटन ढांचे को कहा जाता है, तो ये एक ढांचे का काम कर रहा है इसके लिए, इसलिए इसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। अब अगर हम अपने सामने इंसेक्ट्स की, हशरात की कुछ मिसालें देख लें, तो जैसे यहाँ पर अब हम अपने सामने देख रहे हैं बटरफ्लाई, जिसे कि तितली कहा जाता है। बटरफ्लाई जिसे कि तितली, और इसके अलावा आपने आम घरों में मक्खियाँ देखी होंगी, जिसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, जिन्हें के हाउस फ्लाई कहा जाता है। ये भी क्या है, ये भी एक इंसेक्ट है। अगर यहाँ पर हम एक और चीज़ देखें तो हम देख रहे हैं बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास दो पर मौजूद हैं। जैसे मक्खी के पास भी दो पर मौजूद हैं, तितली के पास भी हैं, कॉकरोच के पास जो है वो भी दो पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब हमने इंसेक्ट्स की बात की तो उसके पास क्या मौजूद है, दो पर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट्स में वर्म्स एंड इंसेक्ट्स के बारे में।